अस्सलाम वालेकुम। जी दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। पता नहीं आपको इब्तदाइये का मेरा सुनने का मौका मिला। मैं एक मंजर कशी कर रहा था कि दुनिया में उस वक्त से गुजर रहे हैं जबकि पूरी एक दुनिया तब्दील हो रही है। हम एआई की दुनिया में जा रहे हैं, रीअलाइनमेंट चल रही है, नेटो ईयू का जो है मुस्तकबिल डिफरेंट है, ग्लोबल साउथ उभर के आ रहा है। पर हमारे यहाँ इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और हमारे यहाँ ये बयानिए का हिस्सा भी नहीं है, और वज़ीर आज़म भी या पार्लियामान भी इसके ऊपर बातचीत करते नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की चॉइसेस का और ओवरऑल हमारी स्टैंडिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आपका तजिया मैंने काफ़ी हद तक सुना और डेफिनेटली उसमें सारे हिंट्स मौजूद हैं हालात के। पाकिस्तान का हाल तो वही हाल है जो हमेशा से चला आ रहा है कि दौरे ज़्यादा हैं और रास्ते का तयन बिल्कुल नहीं है। मतलब एक दायरे का सफ़र जारी है और उस सफ़र के अंदर कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसकी डायरेक्शन का तयन अभी तक हम करने से कासिर हैं कि हमने किस अपॉर्चुनिटी में से क्या निकालना है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम मुल्क के लिए, आवाम के लिए और मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की मईशत के लिए हम कुछ निकालने में शायद ख्वाहिशमंदी नहीं है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ढोल ताशा बजाते हैं, वो यही होता है कि जी हमने कर्जा ले लिया, ठीक है, या हमें कोई कर्जे पे तेल मिल गया या हमें कोई थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल गई। लेकिन उन फैसिलिटीज़ का भी जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारी इकॉनमी पे ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि वो पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं होता। कोई भी पाकिस्तान को मिलने वाला मफाद ऐसा नहीं है जो कि पब्लिक को ट्रांसफ़र हुआ हो और पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर ट्रांसलेट हुआ हो। अब इस सारी चीज़ के अंदर एक तरफ पब्लिक हुकूमत के अमल से बाहर है, दूसरी तरफ पब्लिक जो है वो माशी फ़वाइद से बाहर है, तीसरी तरफ जितनी आजमाइशें हैं वो उसी के कंधे पे लोड हो रही हैं और उसका कंधा जो है वो टूटने पे। और तीसरी तरफ ये भी है कि जितनी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स आ रही हैं और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई IMF की, उसने तो आवाम का वो दिल खट्टा नहीं करना होता, जैसे कि बिल्कुल आपको अपने आप से घिन आना शुरू हो जाती है कि यार ये क्या है और क्या हो रहा है, किस हाल में, क्या कहने वाले क्या कर रहे हैं और आइंदा क्या होगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर तो यकीनी तौर पे एक डिस्पोंडेंसी है, एक डायरेक्शनलेसनेस है और आवाम के अंदर एक रेस्टलेसनेस है जिसको कि मतलब महसूस किया। मैं तो देही इलाकों में भी आया हुआ हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, तो मतलब ये है कि काश्तकार तो किसी हाल में नहीं है। दूसरी तरफ अभी मैं इधर गया, वो जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, उफ उनके अंदर जो हाल है, लेकिन एक सख्ते का आलम है, कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता कि जी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त गुजर रहा है, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त गुजरे तो वो कहना भी कंपैटिबल नहीं रहता पॉलिसी के साथ। और दुरानी साहब, मैंने आज खास तौर पे ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान की चॉइसेस उसके तनाजुर में चूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बयानिए का इस पर कोई बहस नहीं हो रही, ना पार्लियामान से हो रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से। हमें लगता है कि वो गौर भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर उन्होंने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लकीली राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे हैं कि चीन के साथ हमारा जो एक ताल्लुक़ है, हम SCO का हिस्सा हैं, हम ब्रिक्स का भी बढ़ाना चाहते हैं। पर हाल ही में गाज़ा में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है चीन ने एब्सटेन किया, पर हमने आउट ऑफ द वे जा के वहाँ पे उसकी तायीद की। अब वहाँ पे सीज़ फायर नहीं हो गाज़ा में हो रहा और ये एक ज़बरदस्ती सी की जा रही है कि वहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि क्लियरली नज़र आ रहा है इसराइल के तसल्लुत के अंदर होगी और उनके एजेंडे पे काम करता होगा। तो क्या इस पे क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर की फुर्तियाँ बड़ी हैं मगर कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं नज़र आती। देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर तो जिस घड़ी मैंने तो आपसे कहा कि वो एक गोल दायरे में घूमते हुए कोहलू के बैल की तरह चल रहे हैं कि जो मुसलसल हिल रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन को नहीं देखें। अब आप यूं आ जाएं कि आपने अमेरिका की खुशनुदी हासिल की तो आपने उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव्स गेन किए,
ठीक है जी। आप क्या ऑब्जेक्टिव उसमें से लेना चाहते हैं? बहन ही इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप जिस साइड पे अभी तक खड़े हुए थे, माजी में जिन लोगों की सपोर्ट से आपको दुनिया में सब इज्जत या जितनी कितनी भी थी मिल रही थी, उन लोगों के रेफरेंस से आपकी पॉलिसी क्या है इस वक्त? अगर देखें, अब फिर मैं वो सादा सी बात करूंगा कि हमारा इंटरनेशनल जो पॉलिसी है और इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल ना कर सकने की बुनियादी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप के पर्सनल इंटरेस्ट और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इन लाइन नहीं है, इन सिंक नहीं है। उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस होने, अच्छा, पब्लिक ओपिनियन और हमारी लीडरशिप्स की ख्वाहिश जो है वो इन सिंक नहीं है आपस में। उनका आपस में एक यक ना होने की वजह से आपको हर वक्त एक ड्रामा करना, इब्राहिम अकॉर्ड को आप करना भी चाहते हैं और आप वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से कह भी नहीं सकते, फिर आपको 10 किस्म के टोपी ड्रामे करके सारी चीज को चलाना पड़ता है। तो इस वक्त की दुनिया के हालात के अंदर जो पाकिस्तान की मुसलसल अहमियत, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पाकिस्तान की फोर्सेस की बात, परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की इवन फॉरेन ऑफिस की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज रही हैं, उनको देखते हुए अगर चले तो माजी से अब तक हमने बहुत सही फैसले लिए हैं। अब जो है, अब आप देख लेंगे, अब जो एब्सटेन हमें करना चाहिए वो चाइना करता है, वो दूसरे करते हैं। तो अब जो अमेरिका को अगर हमने सिर्फ मतलब नोबेल प्राइज दिलवाना ही हमारा फॉरेन पॉलिसी का एक वो होगा, बेसिक पिलर होगा, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कहां से आएगा? मैं इसलिए भी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के मामला को मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं और हमारे लिए बड़ा अहम है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और खित्ते की पॉलिटिक्स, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। इंडिया के साथ अभी हमारी जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई और रोज़ उनकी तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयानात आते हैं। अफगानिस्तान में हमारी एक स्टेलमेट चल रही है कि वहाँ से तवातर के साथ टीटीपी, हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं कर रहे और उनके ताने बाने इंडिया के साथ बढ़ते जा रहे हैं। पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के गए, अभी हाल ही कॉमर्स के गए, अब वो अपनी ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पे जो है मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर हमें उस तरह गाइड नहीं कर रहे हालात के जिस तरह तकाजा है। आमिर साहब, फॉरेन देखें, जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। देखें, मैं एक मोटा फार्मूला आपको बताता हूं। क्या अफगानिस्तान से जंग पाकिस्तान के मफाद में है या अफगानिस्तान से जंग का ना होना पाकिस्तान के मफाद में? इससे आगे आ जाएं। क्या मुझे आप बताएं, इंडिया इस पे खुश होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से दस्तों गिरेबान हो, या वो इस पे खुश होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात आपस में एमिकेबल हो? अच्छा, अब जहां तक सवाल है दहशतगर्दी की, आप बैक हिस्ट्री पे चले जाएं। दहशतगर्दी को हर दौर में हमने फेस किया है और जब हमारे अफगानिस्तान से शदीद अच्छे ताल्लुकात थे तब भी हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे थे और जब हमारे उनके साथ थोड़े से अब हमने टेंस की हैं तब भी हम वही दहशतगर्दी फेस करें। असल में इस दहशतगर्दी का जो बुनियादी जो है रूट कॉज है वो तो पाकिस्तान की गवर्नेंस है और मैं इसके ऊपर 2010 से और 8 से जो है मैं मुसलसल इसके ऊपर एक कंसिस्टेंट अपना माइंडसेट रखता हूं कि आप पाकिस्तान की दहशतगर्दी को जब तक आप अपनी सिविल गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं करेंगे और सिविल इदारे जो कि दहशतगर्दी से रोकने के असल जिम्मेदार हैं उनको नहीं आप स्ट्रेंथन करेंगे, आप नहीं फेस कर सकते वो आप। उसके साथ ही जो है आप बारूद का तूफान गिराने वाले रशिया का सबक देख लें। ईरान ने, अमेरिका ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आके उन पहाड़ों पे डोल दी, तो क्या बिगाड़ लिया उन पहाड़ों का और क्या उसमें से हासिल कर लिया? कौन सा गोल्ड निकाल लिया?